हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम सेल और ह्यूमन ब्लड को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 15 दिन 15 मैराथन का ये तीसरा वीडियो है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप पहले ही कर लें, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब पढ़ने के लिए, ताकि ये इजी हो जाए थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक है? तो वो स्टार्ट होता है माउथ से यानी कि मुख से और ख़त्म होता है एनस यानी कि गुदा पर, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली क्या है कि जब हम मुंह में अपने भोजन को रखते हैं और जो फूड जिस जिस रास्ते से हो करके पचने के बाद जो बाहर निकल जाती है, उस पूरे रास्ते को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का काम क्या है कि भोजन को, जैसे जब भी किसी तरीके का इंजाइम या फिर सलाइवा का जरूरत पड़ता है तो कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो कुछ सीक्रेट करते हैं, वो जाकर के भोजन में मिलता है और भोजन जो है पचने में उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे लेकिन आपको समझने के लिए मैंने दोनों चीज़ों को थोड़ा सा अलग कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में और वहीं पर हम सैलिवरी ग्लैंड्स को पढ़ लेंगे। फिर ओसोफेगस में किसी भी तरीके का पाचन नहीं होता है, जो कि हम आगे स्लाइड्स में देखने वाले हैं। फिर आएगा स्टमक, वहाँ पर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि को पढ़ेंगे और इस तरह से अपना पूरा चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। माउथ है, ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस है, ठीक है। ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, लीवर प्लस गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है और इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। सारे की लोकेशन और फंक्शन वीडियो में आगे हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप एक पॉइंट को नोट करेंगे और वो है डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है, देखिए। जब हम खाना खाते हैं तो खाने का जो टुकड़ा होता है काफ़ी बड़ा बड़ा, मतलब उसका जो टुकड़ा होता है, ठीक है, तो उसको पचाना काफ़ी मुश्किल है। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ते हैं ना, उसे ही हम डाइजेशन कहते हैं। और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? अगर आपसे पूछ ले कि डाइजेशन का जो शुरुआत है कहाँ से होता है, तो डाइजेशन का जो शुरुआत है ना वो माउथ से ही हो जाता है। माउथ से यानी कि मुख से, जिसे बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी कहते हैं। अब देखिए क्या क्या बातें आपको माउथ से एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारे जो माउथ है उसमें कितनी लार ग्रंथियां होती हैं। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी में यानी कि 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होती हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पैरोटिड ग्लैंड। तो आप सिर्फ इसी को याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा ग्लैंड भी है हमारे माउथ में, पैरोटिड ग्लैंड। हमारे माउथ में 2 इंजाइम्स होते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, एक है लाइसोजाइम और दूसरा है टाइलिन, ठीक है। तो लाइसोजाइम का जो काम है ना, वो हमारे भोजन के साथ जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हमारे माउथ में आ जाते हैं उसको मारने के लिए लाइसोजाइम है। टाइलिन जो है खाने में जितने भी स्टार्च होते हैं, जिसे हिंदी में मंड बोलते हैं, जो उसके खाने के ऊपर का जो लेयर है ना उसको पचाने का काम करता है टाइलिन, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो स्टार है एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपसे ये भी पूछता है कि हमारे माउथ में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का होता है, फैट का होता है, लिपिड का होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट का होता है? तो राइट आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। म्यूकस जो है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। जो लार हमारा होता है ना, भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बना देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक सवाल बनता है कि जब हम बाइट लेते हैं, मतलब अपन कोई भी एक, जिसको हम कबर बोलते हैं या फिर एक बाइट बोलते हैं, वहाँ अपने मुंह में रखते हैं और वहाँ पे जब सलाइवा मिक्स होता है तो उस फूड को क्या बोलते हैं? तो जब एक बार आपने बाइट ले लिया और आपके खाने में सलाइवा मिक्स हो गई तो उसके बाद जो वो फॉर्म हो जाता है उसको बोलते हैं बोलस। वही फॉर्म पेट तक जाता है एसोफेगस के थ्रू। तो ये पूछता है कि जब फूड माउथ में होता है और उसके बाद वो पेट तक जाता है तो उस फूड को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बोलस। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है माउथ के बाद, उसे हम कहते हैं एसोफेगस। इसे हिंदी में ग्रास नली भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, इसका 2
बात आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये कि इसकी जो लेंथ है ना वो 25 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता, पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ माउथ के भोजन को पेट तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है। और ये जब फूड जो है हमारे माउथ से पेट तक जाता है तो पूछता है कि जो ओसोफेगस है वहाँ पे मतलब क्या होता है, किस तरीके का मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये ऑप्शन में होगा या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आपको पूछने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्रमा कुंचन या फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू खाना जो है धीरे धीरे सरक सरक के, मतलब अचानक से ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज मुंह में रखा और पेट में चला जाता है। आप बहुत ही धीरे धीरे, कैसे मान लो कि आप पेस्ट निकाल रहे हैं, पेस्ट कैसे धीरे धीरे निकलता है, उसी तरीके से खाना भी हमारे ग्रास नली के थ्रू पेट में बहुत आराम से जाता है। इसलिए हमें आराम से खाने के लिए कहा जाता है, ठीक है, कि आराम से आप टाइम लेके खाइए ताकि खाने को आराम से मतलब पेट तक जाने का समय मिले, ठीक है। तो ओसोफेगस से कोई सवाल आता नहीं है। तो यहाँ तक आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी लेंथ कितनी है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है और किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्टमक के बारे में, जिसे हिंदी में अमाशय बोलते हैं। फ्रेंड्स, पेट के जो है ना वो 3 भाग होते हैं, मतलब नॉर्मली बस ऐसे डिवाइड किया गया पेट को। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो हार्ट के पास होता है, इसलिए इसे कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं फंडिक, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है उसे बोलते हैं पाइलोडिक, ठीक है। तीनों की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो कार्डियक वाला रीजन आप देख रहे हैं ऊपर का पार्ट, वहां पर जो है HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। अब HCl का काम क्या है, तो हमारे भोजन में जो बैक्टीरिया आता है, कुछ बैक्टीरिया तो आपने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू, लाइसोजाइम के थ्रू मतलब बकल कैविटी में ही मर गया। लेकिन सारी बैक्टीरिया जो है ना बहुत ज़्यादा देर तक तो फूड अपने माउथ में रखते नहीं है, मुंह में रखा जल्दी से खा गया, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया जो हमारे पेटों तक भी पहुंच जाता है, तो उसे मारने के लिए HCl होता है हमारे पेट में, ठीक है। और HCl का क्या काम है, तो HCl का जो काम है, मतलब पहले तो हम भोजन को थोड़े बहुत टुकड़ों में पेट में माउथ में ही तोड़ लेते हैं। उसके बाद जो पेट में भोजन पहुंचता है उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम जो है ना वो HCl करता है, ठीक है। तो HCl का 2 काम है, एक बैक्टीरिया को मारना, दूसरा फर्दर भोजन को और ज्यादा ब्रेक डाउन कर देना और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। ताकि पूरा जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि माउथ से शुरू होकर के कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उससे पहले पेट में भोजन को काफी छोटे छोटे टुकड़ों में HCl जो है उसको तोड़ देता है, ठीक है। फंडिक का जो काम है वो भोजन को 4 घंटे तक पेट में रोक करके रखता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रूजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, रूजी। भूख लगने पे वही जो रूजी है ना वो कभी कभी पेटों में चुभन करता है, तो हम बोलते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहा है। और पेट का तीसरा पार्ट है पाइलोडिक। फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस होता है जिसे जठर रस भी बोलते हैं, और ये होता है 2 तरीके का, एक है रेनिन, दूसरा है पेप्सिन। और ये जो रेनिन है वो दूध के पाचन में हमारी मदद करता है, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दोनों जो जूस है, जो गैस्ट्रिक जूस है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। रेनिन जो है वो दूध को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब हम लीवर की। तो देखिए, लीवर से और पैनक्रियास से, ये दोनों से जो सिक्रेशन निकलता है वो डायरेक्ट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। ड्यूडेनम क्या है आप अभी मत ध्यान दीजिए, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेडनम, जेजुनम और इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों जो पार्ट्स होते हैं उसको समझेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि जो लीवर है और पैनक्रियाज है, इससे निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लीवर को समझते हैं। लीवर से बाइल निकलता है, ठीक है, पित्त जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसका सिक्रेशन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। ये भोजन को क्षारीय बनाता है। देखिए, हमारे पेट में जो है वो HCl था, अभी हमने देखा था। HCl जो है खाने को वो एसिडिक नेचर का बना देता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी भी एसिडिक नेचर का जो चीज़ होता है उसका डाइजेशन नहीं होता है। तो इसको एसिडिक से बेसिक बनाने के लिए बाइल का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। अगर लीवर जो है पित्त का निर्माण ना करे और खाना जो है एसिडिक फॉर्म में ही स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, तो कभी भी डाइजेशन उसका वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इस पॉइंट को आप काफ़ी ध्यान से रखिएगा, ठीक है। और ये जो बाइल है इसके अलावा एक और काम करता है, वो करता है वसा का पाचन, यानी कि फैट के डाइजेशन में
बाइल का भी रोल है। तो लीवर से निकलने वाली बाइल का दो रोल है। पहला है खाने को बेसिक बनाना, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है फैट का इमल्सिफिकेशन। लिखा हुआ रहेगा कि फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, तो वो लीवर से निकलने वाला बाइल करता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पैनक्रियाज है, यहाँ से 3 तरीके का एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमिलेज और ट्रिप्सिन। इसको याद करने के लिए आप LAT तीनों का जो पहला लेटर है उसको शॉर्ट फॉर्म में लेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो लेट का जो स्पेलिंग होता है LATE होता है, लेकिन यहाँ पर आप LAT से लेट का ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हमारी हेल्प करेगा। एमाइलेज जो है स्टार्च के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन के मतलब पचाने में, उसके डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। देखिए यहाँ से मैंने एक पॉइंट पहले बताना मैं भूल गया हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो मुंह में स्टार्ट हो जाता है, माउथ में स्टार्ट होता है। ठीक है, पूछता है कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होता है। तो इससे पहले हमने देखा था ना, जो रेनिन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स था वो, सॉरी, और ट्रिप्सिन, वो दोनों क्या कर रहा है, प्रोटीन को पचा रहा है पेट में। तो मतलब प्रोटीन का जो पाचन है वो पेट से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन पेट में पचेगा और कुछ प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, पचेगा। ठीक है, तो ये सवाल जरूर आप ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट होता है, और प्रोटीन का स्टमक में, अग्नाशय में, सॉरी स्टमक में, जिसको हम हिंदी में उदर बोलते हैं शायद। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर है, लीवर से बाइल का सिक्रेशन और पैनक्रियाज से लाइपेज, एमिलेज और ट्रिप्सिन का सिक्रेशन। इन सब के फंक्शंस आपको पता चल गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेस्ट होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी कि छोटी आंत की। देखिए यहाँ पर आकर के जो पाचन है वो पूर्ण होता है, मतलब डाइजेशन यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है। देखिए कुछ चीज़ों का जो डाइजेशन है माउथ से स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्च। उसके बाद ओसोफेगस में किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता। पेट में जो है प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जिसका वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, और छोटे छोटे चीज़ों टुकड़ों में HCl जो है उसको तोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यहाँ पर बाइल और पैनक्रियाज से निकले हुए लाइपेज, ट्रिप्सिन वगैरह और एमिलेज, ये चारों मिल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होगा। दूसरा जो है एब्जॉर्प्शन होगा। अब देखिए, अब एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण क्या होता है, तो जो खाना पच गया उससे जो आपको एनर्जी मिल रहा है, तो उसको आप अपने रक्त में या ब्लड में जो ऑब्जॉर्व करते हैं एनर्जी को, उसको बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, अवशोषण हो गया, और उससे जो मतलब वेस्ट मटेरियल बचता है वो आगे चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो एनस से हमारे बॉडी से मल के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। वहीं पर जो है एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि जो भी एनर्जी खाने से बन रहा है वो हमारे ब्लड में जा रहा है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल है लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम और एनस से हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आप 3 पार्ट देख रहे हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसमें क्या होता है कि जो मेन डाइजेशन का पार्ट है वो है इलियम। सबसे तीसरे भाग जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं उसमें होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। ड्यूडेनम और जेजुनम में सिर्फ खाना जो है वो पास होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका काम चल जाएगा, लेकिन कभी ना कभी मान लीजिए कभी कुछ पूछ ले ऐसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में एक्चुअली में डाइजेशन होता है, तब आप बताएंगे इलियम वाले पार्ट में। ठीक है, आई होप कि मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर कर दी। अब एक चीज़ बचता है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन क्यों इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं। हमारा फूड तो पच गया, हमारा फूड तो डाइजेस्ट हो गया, वाटर क्या क्या, जो वाटर हम पीते हैं वो ना तो पेट में कहीं पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो फिर आखिर हमारे सेल्स में वो जो वाटर है जाएगा कैसे, सवाल बनता है। तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है फ्रेंड्स वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, बड़ी आंत में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये सवाल भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है कितने पार्ट्स में बटा है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स में
बटा हुआ होता है। कौन कौन? असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। मेन तीन ही पार्ट है। ये जो लास्ट वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन, मतलब कि ये कोलोन का ही छोटा सा सिग्मोइड, मतलब एक पार्ट है, टुकड़ा है, ठीक है। तो मेन आपसे तीन ही पूछता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस के बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? मैंने आपको बताया है कि जो प्रोटीन का पाचन है वो स्टमक से शुरू होता है, ठीक है। माउथ में किस चीज का पाचन होता है? स्टार्च का, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। तो इतनी बात आपको पहले से पता है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन? पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये जो, सबसे पहले तो आप याद करिए कि ये बाइल सीक्रेट कहाँ से होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है। तो बाइल का सीक्रेशन होता है लीवर से, ठीक है। इसका काम क्या है? इसके दो फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। पहला तो ये था कि जो HCl की वजह से हमारा जो फूड है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी भी एसिडिक नेचर्स के जो फूड होते हैं उसका डाइजेशन नहीं हो पाता। तो उस फूड को बेसिक नेचर में बदलने के लिए, क्षारीय नेचर में बदलने के लिए बाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दूसरा इसका काम था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का, यानी कि वसा का पाचन करना, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी बना ही लिए होंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च? लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च के पाचन में मदद करता है? तो फ्रेंड्स स्टार्च के पाचन में जो हेल्प करता है सलाइवा वो है एमाइलेज, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि जो स्टार्च का डाइजेशन है वो माउथ यानी कि मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज विलाई फाउंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? हाँ देखिए, मैंने ये थ्योरी वाले पार्ट में छोड़ दिया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियोस को पूरा देखो, ठीक है। ये जो विलाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो है उसका सरफेस एरिया मतलब बड़ा कर देता है, जिससे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम ऑब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं उसके लिए हमारे पास जो उसका सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो विलाई की इंपॉर्टेंस ये है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी। तो थ्योरी पार्ट में देखिए क्या होता है कि जब आप PDF बना रहे होते हो, PPT आप बना रहे होते हो, तो हर चीज़ें उसी समय आपके दिमाग में आती नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोलिक एसिड इन स्टमक? HCl का जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोलिक एसिड, मैं फिजिक्स मेरे दिमाग में आ गया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, HCl का काम क्या था? बैक्टीरिया को मारना, किल बैक्टीरिया, एक काम तो यही था। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, एक्टिवेट पेप्सिन, जो कि जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जो से निकलने वाले जो एंजाइम्स है उसको क्या करता है, वे सक्रिय कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो ये भी इसका काम है। तो ये दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बोथ A एंड B इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम वाटर? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया। तो लार्ज इंटेस्टाइन से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लार्ज इंटेस्टाइन से, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आज का अपना वीडियो। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ाया या फिर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। आप नए हैं तो चैनल पे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मैं आगे इसी तरह के वीडियोस लेकर के आपके लिए आता रहूँगा, जिसमें साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे के जो है MCQ के फॉर्म में भी और थ्योरी के फॉर्म में भी आपको पूरा टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।